नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अजमेर से जयपुर जा रही रोडवेज बस के चालक का लापरवाही भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाहपुरा डिपो की बस में चालक हाईवे पर डैशबोर्ड पर पैर रखकर बस चलाता नजर आया। बस में सफर कर रहे पिचोलिया निवासी एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओम सिंह राठौड़ ने वीडियो बनाकर चालक की हरकत पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चालक को कुछ होने पर सरकार उसके परिवार की मदद कर सकती है, लेकिन सवारियों का जिम्मेदार कौन होगा। यात्री ने इस घटना को गंभीर बताते हुए रोडवेज प्रबंधन और परिवहन विभाग से चालक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई तथा सभी चालकों को सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण देने की मांग की है। मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है। सीकर के बाजोर क्षेत्र की कहारू की ढाणी में युवक रामलाल कहार की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। मृतक के सिर के पीछे गहरे घाव, सीने और गर्दन पर चोट के निशान मिलने से परिजनों ने साजिश में जान लेने की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार रामलाल रात करीब 12 बजे खाना खाने के बाद सो गया था। करीब 2 बजे उसकी पत्नी के बाहर आने पर वह चारपाई पर नहीं मिला। तलाश करने पर वह घर के बाहर बेसुध अवस्था में मिला। पत्नी से 6 माह से विवाद चलने का हवाला देते हुए परिजनों ने पत्नी विमला देवी पर शक जताया। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजन एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर करीब 4 घंटे धरने पर बैठे। बाद में पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। मामला सर ये था कि रात को छोटा भाई ने घर पे सो रहे थे। उससे रात को 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग मोबाइल चला रहे थे। उस टाइम सही था, कोई बात भी किया था उस टाइम पे। तो 12 बजे समथिंग सो गया खाना वाना खा के। तो उसके बाद में 2 बजे उसका पत्नी घूमने के लिए उसको बाहर पेशाब वसाब करने के लिए बाहर आई थी। तो उसको खटिया पे 4 पे नहीं मिला वो। तो नहीं मिलने के कारण वो घूमने के लिए तो छोटे भाई को उठाई थी। उसके बाद में वो छोटे भाई को बाहर देखा तो मेरे को कॉल किया कि भैया तो सांस नहीं ले रहा है, आप आओ। मैं खेत में था, मैं खेत में सो रहा था। तो खेत से दौड़ के आया, फिर उसको यहाँ पे सिकल में लेके आया, यहाँ पे मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद में ग्राम पंचायत बाजोर के रेवेन्यू विलेज है कारा की ढाणी, उसका ये व्यक्ति जो मृत व्यक्ति है उसका नाम रामलाल कहार है। रात को अपने घर ये उसकी डेड बॉडी मिली, पता बाद में चला तो ये लेके आए। मैंने स्वयं ने भी देखा और परिवारजनों ने भी देखा, संबंधित डॉक्टर को भी हमने दिखाया जो पोस्टमार्टम करते हैं। सर पे बैक साइड में गहरा घाव है, गहरा उसका खून निकला हुआ है। जगह जगह चाहे ठोडी हो या सीना हो, गर्दन हो या कुल्ले की साइड हो, वहां जगह जगह चोट के निशान है। परिवारजनों का ये कहना है कि भाई खंडेला के निकट जयपुर झुंझुनू मार्ग पर तिवाड़ी की ढाणी के पास बुधवार शाम तेज रफ्तार स्लीपर बस और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में हंसपुर निवासी बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के करीब 20 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को टेम्पो से उदयपुर वाटी राजकीय अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान एक घायल की जान चली गई, जबकि दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर खंडेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। हाँ सर, बताइए कब की ये पूरी घटना है, किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है और कितने लोगों को चोट आई है? अरे आधा घंटा पहले की बात है, आधा घंटा 30-40 मिनट पहले की बात है। मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि 2 लड़के, एक्सीडेंट हो चुका था उस समय, लेकिन लड़के मोटरसाइकिल से नीचे गिरे हुए थे, पास में थे दोनों, और उनमें सिर्फ सांसें चल रही थी। इतना हड़बड़ा गए कि मतलब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। सामने जो ये बस है, ये शायद मतलब कि लोक परिवहन की बस है। तो हमने काफी निजवान को भी काफी कोशिश की, लेकिन किसी ने मतलब ये रोकी नहीं, किसी ने बैठाया नहीं। फिर एक टेम्पो वाले के सवारी उतार के और उसको खाली करवा के टेम्पो वाले ने मतलब उनको। विनायक ग्राम पंचायत ने कस्बे वासियों के विरोध के बाद बुधवार को बस स्टैंड स्थित मुख्य नाले की सफाई तो करवा दी, लेकिन सफाई के बाद नाले के ऊपर रखी जाने वाली क्रॉसिंग वापस नहीं लगाई। बारिश के पानी के कारण नाला वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हादसे का कारण बन रहा है। अनजान वाहन चालक व राहगीर क्रॉसिंग नहीं होने के कारण नाले में गिर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण मौके पर खड़े होकर लोगों को नाले के दोनों ओर रोककर हादसों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड पंच दीपक शर्मा ने पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्रॉसिंग तत्काल लगाने की मांग की है।
पिसांगन उपखंड के मांगलियावास में हरियाली अमावस्या पर ऐतिहासिक कल्पवृक्ष मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे और राजा रानी व राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कल्पवृक्षों की पूजा अर्चना की। श्रद्धालु ने जल चढ़ाकर कुमकुम, रोली, मोली, अक्षत, मिष्ठान, नारियल व वस्त्र अर्पित किए। कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर तथा सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। पूजा के बाद लोगों ने झूलों, चक्री और विभिन्न दुकानों का आनंद लिया। ब्यावर अजमेर डिपो ने मेला स्पेशल बसें संचालित की। चिकित्सा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिसांगन, नसीराबाद, गेगल और पुलिस लाइन से पुलिस जाब्ता लगाया गया। जनप्रतिनिधियों व आयोजन समिति के सदस्यों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को निवाड़ा प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारियां तेज हो गई हैं। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव, एसपी धर्मेंद्र सिंह और एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा ने विधायक श्रीचंद कृपलानी के साथ जनसभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दौरे के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा का लोकार्पण प्रस्तावित है। भारत माता उद्यान सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास भी होगा। इसके बाद शाह कैलवट जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। देवली स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में अमावस्या के पावन अवसर पर मंदिर का भंडार खोला गया। राशि की गणना में कुल 3,42,703 रुपए प्राप्त हुए। भंडार से करीब 10,000 रुपए मूल्य का एक कोरियाई वॉन और एक चांदी का घर भी मिला। भंडार खुलने की जानकारी पर श्रद्धालुओं में उत्साह रहा। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान सांवलिया सेठ के प्रति श्रद्धालु की आस्था लगातार बढ़ रही है। दान राशि का उपयोग मंदिर विकास और धार्मिक कार्यों में किया जाएगा। समिति ने सभी श्रद्धालु और दानदाताओं का आभार जताया। इसी दौरान अध्यक्ष राम सिंह शक्तावत सहित समिति पदाधिकारी, पुजारी और सदस्य मौजूद रहे। जहाजपुर उपखंड निवासी करण धारू पुत्र महेंद्र जी अम्मा आयुष धारू 7 अगस्त को पुष्कर पहुंचे और पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना के बाद कावड़ लेकर जहाजपुर के लिए रवाना हुई। यात्रा अजमेर, नसीराबाद, गोयला, सरवाड़ और केकड़ी होते हुए गुरुवार सुबह सावर पहुंची। यहां लखन पवार सहित स्थानीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने कावड़ यात्राओं का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया है। इसके बाद यात्री सावर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गाजे बाजे और धार्मिक जयकारों के साथ यात्रा जहाजपुर के लिए रवाना हुई। इसी दौरान श्रद्धालु ने भगवान शिव के जयकारे लगाए तथा क्षेत्र में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। यात्रा को लेकर श्रद्धालु में उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। अंता स्टेशन रोड स्थित अजीतपुरा बालाजी धाम में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक पंडित मुकुट बिहारी शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और गोवर्धन पूजा का प्रसंग सुनाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अंता विधायक प्रमोद जैन भाया और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने कथा में पहुंचकर श्रवण किया। इसी दौरान श्री गोवर्धन भगवान की 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। शास्त्री ने अहंकार को मनुष्य का परम शत्रु बताया। मुख्य यजमान डॉक्टर भगवान प्रसाद दादिश ने बताया कि गुरुवार को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के अवसर पर बारात निकाली जाएगी। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।